Hello everybody, welcome back to my channel. In case you are watching this video for the first time, I would recommend you to please go back to part 1 on the practice problem for cyclic redundancy check code. I have left the link to that video in my description box. And if you are watching this in continuation, then let's get started. पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हमें बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन चाहिए सीआरसी कोड जनरेट करने के लिए। बेसिकली सीआरसी टेक्निक में हम लोग डिवीजन करते हैं यूजिंग एक्सॉर मेथड। तो जनरली आपको ऐसा प्रॉब्लम आता है जिसमें लिखा होता है कि ये आपका डेटा स्ट्रीम है, दिस इज द डेटा स्ट्रीम दैट इज गिवन टू यू। ये डेटा स्ट्रीम आपको ट्रांसमिट करनी है एंड ऑफ कोर्स आपको केयर लेनी है कि इसमें कोई एरर ना आए। तो ये करने के लिए हमें इसके साथ कुछ रिडंडेंट बिट्स मतलब कुछ एक्स्ट्रा बिट्स को सेंड करना होता है। वो रिडंडेंट बिट्स को सेंड करने के लिए ही हम सीआरसी मेथड को यूज़ करते हैं। तो जब आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा, आपको डेटा स्ट्रीम देंगे और आपको जनरेटर पॉलिनोमियल देंगे और आपको बोलेंगे कि आप इससे एनकोडेड कोड वर्ड जनरेट करो यूजिंग द सीआरसी मेथड। So this is a typical way in which CRC problems are asked in your exams. अब आपके पास इस प्रॉब्लम में एक डेटा स्ट्रीम है और एक जनरेटर पॉलिनोमियल है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको इस जनरेटर पॉलिनोमियल को बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है। सो लेट्स सी हाउ दैट इज डन। यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल दिया गया है x⁴ plus x plus 1. So even in my previous video I have told you how to convert this sort of a polynomial into binary. Please go back to that video and watch that technique. If you have already watched it, then I'm sure you will understand. So what you have to do now is you have to arrange the terms from x⁴, that is from highest to lowest in a descending order. So these x terms, that is x⁴, x⁵, x⁵2, x⁵1 and x⁵0 are arranged in a descending order. फिर आपको वापस पॉलिनोमियल पे आना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं some terms are present and some terms are absent. x⁴ प्रेजेंट है तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। फिर x⁵ नहीं है, x⁵2 नहीं है। इन दिस जनरेटर पॉलिनोमियल कहीं पे भी आपको x⁵ या x⁵2 नहीं दिख रहा, इसीलिए मैंने उनकी जगह पे 0 लिख दिया। फिर x⁵1 है, सो आई हैव पुट अ 1 here एंड दिस वन रिप्रेजेंट्स x⁵0, दैट इज व्हाई आई हैव पुट अ 1 here। तो इस तरह से मैंने मेरे पॉलिनोमियल को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। पॉलिनोमियल था x⁴ plus x plus 1, उसी का बाइनरी वर्जन है 1 0 0 1 1। अब इस बाइनरी में वी कैन सी देर आर 5 बिट्स। ओके, remember that we are going to be requiring this 5 bits so that we know how many zeros we will append to our data stream. This is the given data stream. ये बिट्स हैं जो हमें ट्रांसफर करने हैं रिसीवर को। अब इसमें मुझे ज़ीरो ऐड करने हैं। कितने ज़ीरो ऐड करने हैं, उसी के लिए मुझे चाहिए नंबर ऑफ बिट्स प्रेजेंट इन माय डिवाइजर। अभी डिवाइजर में 5 बिट्स हैं तो मुझे n-1 जीरोस ऐड करने होंगे डेटा स्ट्रीम में। n अगर 5 है तो n-1 मतलब 4, तो मुझे अब 4 जीरोस अपेंड करने होंगे मेरे डेटा स्ट्रीम को। सो यहाँ पे मैंने डेटा स्ट्रीम लिखा है, दिस इज द डेटा स्ट्रीम विच इज गिवन इन आवर प्रॉब्लम। और कितने जीरोस ऐड करने हैं मुझे वो कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया, सिर्फ डिवाइजर के नंबर ऑफ बिट्स देखे और उसमें से एक सब्सट्रैक्ट किया। तो 5 - 1 इज इक्वल टू 4, इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 जीरोस अपेंड कर दिए मेरे डेटा स्ट्रीम को। अब इसका रिजल्ट हो गया ये, दिस इज द रिजल्टिंग बिट स्ट्रीम आफ्टर अपेंडिंग दीज 4 zeros। अब मुझे इसी का डिवीजन करना है विद द गिवन डिवाइजर। डिवाइजर हमने जनरेटर पॉलिनोमियल से रिट्राइव किया था। अब ये हो गया अपना डिवाइजर और ये हो गया अपना बिट स्ट्रीम। अब डिवीजन करने के लिए एक्चुअली हम जो ऑपरेशन करते हैं वो होता है एक्सॉर ऑपरेशन। एंड एक्सॉर ऑपरेशन जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, इन एक्सॉर ऑपरेशन इफ इनपुट बिट्स आर सेम then the output is always going to be 0।
यहाँ पे भी देखो, अगर इनपुट बिट्स सेम है तो आउटपुट इज गोइंग टू बी 0। बट इन अदर केस अगर इनपुट डिसिमिलर है, जैसे यहाँ पे 0 1 है या फिर यहाँ पे 1 0 है, तो इन दैट सिचुएशन आपका आउटपुट होगा 1। सो इन केस ऑफ XOR ऑपरेशन, इफ द इनपुट इज सेम देन द आउटपुट इज 0, अदरवाइज इट इज इक्वल टू 1। तो यही XOR ऑपरेशन हम लोग इस डिवीजन में भी परफॉर्म करने वाले हैं। लेट्स सी हाउ। राइट, सो दिस इज द डिवाइजर एंड दिस इज द डेटा स्ट्रीम अपेंडेड विथ 4 zeros। सबसे पहले डिवीजन करने के लिए आई एम टेकिंग 1 0 0 1 1 और क्वोशंट में 1 एंड आई एम राइटिंग दिस वैल्यू अगेन। 1 0 0 1 1 क्वोशंट में 1, आई एम राइटिंग दिस वैल्यू अगेन। अब यहाँ पे मुझे करना है XOR। ओके, XOR जो हमने अभी यहाँ पे देखा है ना, वही ऑपरेशन अब यहाँ पे परफॉर्म करना है। XOR करने के लिए आई हैव जस्ट नाउ टोल्ड यू 1 + 1 होगा तो आउटपुट होगा 0, 1 XOR विथ 0 होगा तो आउटपुट होगा 1। ऐसे ही करके मैं यहाँ तक आऊँगी एंड आई विल परफॉर्म XOR ऑपरेशन एंड दिस इज द रिजल्ट दैट आई एम गेटिंग। अब इसमें से मैंने 0 नहीं कंसिडर किया है, मैंने ये सेकेंड बिट से कंसिडर किया है। तो 1 0 0 1 ये हो गया मेरा रिमाइंडर अब तक का। ओके, अब इसको मैं नेक्स्ट नंबर अपेंड करती हूँ। नेक्स्ट नंबर है मेरा 1, तो ये 1 मैंने नीचे लाया और अब ये जो मिला है मुझे, इसका मैं XOR करूँगी वापस विद दिस वैल्यू 1 0 0 1 1। तो यहाँ पे मैंने डिवीजन में यहाँ पे क्वोशंट में 1 लिख दिया और यहाँ पे मैंने 1 0 0 1 1 के साथ XOR कर दिया। ऑफ कोर्स क्योंकि ये सारे बिट्स सेम है, 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1, सारे बिट्स सेम है, इसीलिए मेरा आउटपुट भी 0 आया। ओके, अब 0 आने के बाद नेक्स्ट पार्ट में मुझे इस 1 को नीचे लेना है। ओके, सो दिस इज वेयर आई एम टेकिंग दिस 1। अब ये जो नंबर है ये तो डिवाइड नहीं होगा इस नंबर से, इसीलिए मैंने क्वोशंट में एक 0 पुट कर दिया एंड मैंने नेक्स्ट नंबर को नीचे खींचा। अगेन ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा, ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा इस नंबर से। सो नेक्स्ट स्टेप में मैंने वापस 1 को नीचे खींचा। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। अब जब हम यहाँ पे आ गए हैं तो अगेन हमारे पास 0 1 0 1 1 है। अगेन दिस इज नॉट गोइंग टू बी डिवाइडेड, सो 1 more 0 आई एम ब्रिंगिंग डाउन हियर। और अब मेरा डिवीजन हो सकता है, अब मेरा डिवीजन होगा, सो आई एम राइटिंग अ 1 here, आई एम राइटिंग अ 1 here एंड दिस 1 एंड इन द क्वोशंट इज गोइंग टू गिव मी दिस वैल्यू। ये वैल्यू मिलने के बाद वापस मुझे यहाँ पे XOR करना है। XORing के बाद this is the result that I get. Simple XOR operation, 1 XOR with 1 is 0, 0 XOR with 0 is 0, and if there are dissimilar values like here we have 1 XOR with 0, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे अगेन 1 आएगा। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में इस 0 को नीचे पुल करना है। So I have pulled it. I'm looking at this number now. The number is 0 1 0 1 0. This number is not going to be divisible by 1 0 0 1 1. So मैं यहाँ पे 0 पुट कर देती हूँ। If the number is not divisible, don't forget to put a 0 in the quotient. And then I'm pushing the next 0 down. अब next 0 down आ गया, that is 1 0 1 0 0. ये number तो divisible होगा। So when the number is divisible, आप quotient में 1 लिखते हो, क्वोशंट में 1 लिखते हो और ये नंबर यहाँ पे रिपीट करते हो। तो ये नंबर यहाँ पे मैंने रिपीट कर दिया 1 0 0 1 1 एंड अब मैं XOR ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी वापस उसके साथ एंड दिस इज द रिजल्ट दैट आई गेट। अब मेरे पास एक लास्ट 0 है जो मैं नीचे ला रही हूँ एंड लास्ट 0 नीचे लाने के बाद आई एम फाइंडिंग दैट आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म डिविजन यूजिंग दिस नंबर, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्वोशंट में 0 लिख दिया, नीचे भी सारे जीरोज आ गए एंड फाइनली दिस इज माय रिमाइंडर। सो रिमाइंडर क्या है मेरा 1 1 1 0। एक बार मुझे रिमाइंडर मिल गया देन आई कैन स्टॉप। इसके आगे मेरे पास कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी बिट्स नहीं है, सो दैट मीन्स दिस इज द फाइनल रिजल्ट दैट आई एम गेटिंग। दिस इज माय रिमाइंडर, ऑल्सो कॉल्ड एज अ सिंड्रोम।
तो ये मेरा मैसेज था, ये मेरा डिवाइजर था और ये मेरा रिमाइंडर है। अब जब मैं ये डेटा सेंड करूंगी तो मैं इंस्टेड ऑफ 0000 जो मैंने प्रीवियसली अपेंड किए थे, इंस्टेड ऑफ these 4 zeros I will be appending my new remainder, that is my syndrome value. So अब मैंने अपने डेटा के साथ ये वाला वैल्यू जो अभी मैंने कैलकुलेट किया है रिमाइंडर वैल्यू, ये अपेंड करूंगी और ये होगा मेरा फाइनल कोड वर्ड दैट आई विल ट्रांसमिट टू माय रिसीवर। एक बार ये ट्रांसमिट करके हो गया, फिर रिसीवर की तरफ, अब देखो यहाँ पे सेंडर है और यहाँ पे रिसीवर है। तो हमने क्या किया, हमारे डेटा के साथ हमने 0 अपेंड कर दिए थे, फिर हमने डिवाइजर यूज किया और हमने सीआरसी जनरेट किया, फिर सीआरसी कोड को हमने डेटा को अपेंड किया। सीआरसी मतलब अपना रिमाइंडर है, ओके। तो वही रिमाइंडर को मैंने यहाँ पे डेटा के साथ अपेंड किया एंड देन आई एम ट्रांसफरिंग इट टू द रिसीवर एंड। रिसीवर एंड पे आने के बाद जो भी मुझे यहाँ पे रिसीव हुआ है वो मतलब क्या, डेटा प्लस सीआरसी रिसीव हुआ है ना, तो उसी को मैं सेम डिवाइजर से डिवाइड करूंगी। ओके, रिमेंबर दिस थिंग, आई एम गोइंग टू बी डिवाइडिंग द डेटा एंड सीआरसी यूजिंग द सेम divisor that was used at the sender's end, and whatever remainder I will get, I will check the value. It is expected that the remainder must be 0. अगर रिमाइंडर 0 है मतलब आपके डेटा में कोई भी एरर नहीं है, आप उसको आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका रिमाइंडर एक नॉन ज़ीरो आया, इसका मतलब है कोई तो बिट यहाँ पे फ्लिप हुआ है, कुछ तो बिट करप्ट हुआ है, देर इज एन प्रॉब्लम, देर इज अ नॉइज, देर इज अ इंटरफियरेंस, इसकी वजह से कोई तो बिट करप्ट हुआ है या फ्लिप हुआ है, फ्लिप मतलब 1 से 0 या 0 से 1 हुआ है, और इसकी वजह से आप इसको रिजेक्ट करोगे। तो रिमाइंडर देख के आपको पता चलना चाहिए कि आपका डेटा करेक्ट है कि रॉन्ग है। अगर रिमाइंडर 0 है तो डेटा एक्सेप्ट करो, डेटा करेक्ट है। अगर रिमाइंडर नॉन ज़ीरो वैल्यू आया मतलब डेटा रिजेक्ट करो, क्योंकि उसमें कुछ तो एरर है। दिस इज हाउ CRC हेल्प्स यू इन डिटेक्टिंग एरर्स। Thank you so much for watching. See you in my next video. I hope this was helpful. Don't forget to like and subscribe to my channel.